नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं आज 12 जून है। आज 12 जून की स्पेशलिटी है कि आज रशिया डे है। तो रशिया हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम लोग इंडिया के फ्रेंड कंट्रीज़ निकालते हैं कभी भी तो रशिया का नाम सबसे पहले आता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग देखने वाले कि आज 12 जून है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक दो माइलस्टोन जो है, मतलब इंडिया रशिया रिलेशन में बहुत सारे सिंबल्स है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। उनमें से एक अचीवमेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो अचीवमेंट है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल की स्पेशलिटी और अचीवमेंट क्यों है इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि आज 12 जून यानी रशिया डे है। रशिया इंडिया कोलैबोरेशन की हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस से बहुत चालू हो चुकी है। प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन में हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर उन्हें सपोर्ट भी करते थे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे अभी डिफेंस वाला सेक्शन देख लीजिए आप। डिफेंस में अगर देखें तो आज इंडिया सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री से डिफेंस इक्विपमेंट अगर इंपोर्ट करता है, चाहे फिर वो टैंक हो या अपनी AK-47 क्यों ना हो, सारे के सारे रशिया से आते। फाइटर जेट्स भी आते, बहुत सारे अपने डिफेंस इक्विपमेंट आज भी वहीं से आते। इनफैक्ट इंडिया आज की डेट में टॉप आर्म्स इंपोर्टर कंट्री है दुनिया की, पर इंडिया उस इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में आज भी रशिया नंबर 1 है। हम लोग अपना इंपोर्ट जो है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल रशिया इज़ अवर नंबर 1 पार्टनर। सेकंड जो आता है स्पेस सेक्टर। तो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये अपने राकेश शर्मा जी हैं जो फर्स्ट इंडियन स्पेस में गए थे। तो वो सोवियत रूस के स्पेसक्राफ्ट से ही गए थे। और दूसरा, जब इंडिया ने खुद के सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन चालू किए थे तब हमें सबसे पहले स्पेस सेक्टर में हेल्प भी रशिया ने की थी। इनफैक्ट हमें इनिशियल क्रायोजेनिक इंजन्स जो आज इंडिया खुद बनाता है, पर तब इनिशियल फेज़ में जब हमें कोई कंट्री उसे देने को रेडी नहीं थी, तब रशियंस ही हमारे मदद करने के लिए आए थे। तो स्पेस सेक्टर में भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और न्यूक्लियर में तो उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसका माइलस्टोन आज की डेट में अगर आप देखें तो वो कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जब इंडिया के साथ कोई भी कंट्री न्यूक्लियर कोलैबोरेशन रखना नहीं चाहती थी, रिलेशन नहीं रखती थी, तब हमें न्यूक्लियर इक्विपमेंट और बाकी जो टेक्निकल हेल्प जो थी वो रशिया से ही आती थी। मैं सिर्फ इन 3 सेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ अब, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है करके। पर अगर आप देखें तो हर सेक्टर में रशिया ने इंडिया को हमेशा हेल्प की है। तो इसलिए रशिया आज इंडिया का नंबर 1 फ्रेंड है। और इंडिया इसीलिए आज की डेट में, इनफैक्ट 2024 में भी रशिया यूक्रेन वॉरफेयर की इसमें भी रशिया के अगेंस्ट कोई भी साइड लेने को कभी तैयार नहीं होता है। क्योंकि आप तो जानते होंगे कि 1971 में जब हमारे पे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो चालू था, उस टाइम पे भी रशियंस हमारे हेल्प आउट के लिए आए थे। इनफैक्ट उन्होंने तो उनकी सबमरीन्स बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय कर दी थी। तो रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो इस अचीवमेंट के इसमें आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं। जैसे मैंने अभी कुडानकुलम पावर प्लांट के बारे में आपको बताया, वैसे ही एक जो सिंबल है जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है वो है ब्रह्मोस मिसाइल। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये न्यूज़ में भी बहुत चल रही है और इम्पोर्टेंट सिंबल भी है और एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो जब ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आता है तब हमें 2-3 चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी चाहिए। सबसे पहली जो है वो एक ही है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका मीनिंग क्या होता है? तो सुपरसोनिक अगर मैं बोलता हूं तो इसका पहला सबसे वर्ड आता है वो है सोनिक। अब सोनिक मतलब क्या होता है? तो सोनिक का मीनिंग होता है स्पीड ऑफ साउंड। सोनिक का मीनिंग होता है स्पीड ऑफ साउंड। अब इसी को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट मैक से। तो दोस्तों देखिए, यूनिवर्स में लाइट की स्पीड जो है वो सबसे फास्टेस्ट है, वो हम लोग अभी तक के अचीव नहीं कर पा रहे। पर जो सेकंड फास्टेस्ट जो है वो है साउंड। उसकी स्पीड जो है हम लोग उसको मैच भी कर पाए हैं, प्लस हम लोग उसको ओवरटेक भी कर पाए हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे मैक 1 या सुपरसोनिक, इसका मतलब होता है इक्वल टू साउंड स्पीड। तो ये साउंड स्पीड के हिसाब से जाती है। सोनिक, सुपरसोनिक मतलब उससे ज़्यादा स्पीड से जाती है। और एक तीसरी टर्म अभी जो बहुत न्यूज़ में चल रही है वो है हाइपरसोनिक। इस पर हमें अभी क्वेश्चंस आ सकते हैं आने वाले पॉइंट्स में। आने वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हाइपरसोनिक मिसाइल पे रहेंगे, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो पूरा का पूरा फोकस अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे चालू है। आप जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में ये टर्म्स बहुत बार सुन रहे होंगे कि जो एयर डिफेंसेस है उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिसाइल चाहिए वो हाइपरसोनिक स्पीड वाली ही चाहिए। तो उसमें भी ये नाम आपको याद रहेगा।
सेकंड वर्ड जो है आपको याद रखना है वो है क्रूज मिसाइल। तो देखिए दोस्तों, मिसाइलें दो टाइप्स की होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है और एक क्रूज मिसाइल होती है। अब क्रूज मिसाइल्स क्या होती है और बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है? तो क्रूज मिसाइल्स ये विद इन एटमॉस्फेयर ही फ्लाई करती है। अब विद इन एटमॉस्फेयर फ्लाई कर रही है, इसका मीनिंग ये होता है, जैसे आपको पता है कि अगर कंबशन करना है तो कंबशन के लिए आपको फ्यूल के साथ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अगर वो मिसाइल विद इन एटमॉस्फेयर अगर फ्लाई कर रही होती है तो उसे ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। तो मोस्टली ये जो क्रूज मिसाइल्स होती है ना, ये पावर्ड बाय जेट इंजन होती है, ठीक है। तो और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती है ना, ये पावर्ड बाय रॉकेट इंजन होती है। ये इनका पहला बेसिक डिफरेंस आता है क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स में। दूसरा डिफरेंस जो आता है, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो अबो सरफेस यानी ये रेडार के ऊपर से जाती है, तो रेडार डिटेक्शन में उसे प्रॉब्लम्स आती है। क्रूज मिसाइल की स्पेशलिटी ये होती है कि ये ग्राउंड से चिपक के चलती है, तो ये भी जो है वो रेडार को डिटेक्ट करना बहुत टफ जाता है और ये अपने टारगेट को बहुत हाइपरसोनिक स्पीड के वजह से इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये तो डिफरेंस हो गया अपना सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल्स के बीच में का। और जो इंजन जो इसमें यूज़ किया जाता है उसे रैमजेट बोला जाता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर को फास्ट वे से ब्रीथ करने में हेल्प आउट करता है। अब मीडियम रेंज का मीनिंग क्या होता है, तो उसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ये जो रेंज होती है, इसको रेंज को ये मीडियम रेंज, लार्ज रेंज, ऐसे अलग अलग टर्म्स आते हैं। तो इंडिया रशिया फ्रेंडशिप का जो एक सिंबल है ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए यहाँ से, तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये इसको रैमजेट इंजन चलाता है। और क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का एक डिफरेंस आप अभी से याद करके रख लीजिए कि क्रूज मिसाइल जो होती है विद इन एटमॉस्फेयर फ्लाई करती है, तो उन्हें जो ऑक्सीजन चाहिए होता है फ्यूल को कंबस्ट करने के लिए वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, तो इसलिए मोस्टली पावर्ड बाय जेट इंजन होते हैं। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती है वो पावर्ड बाय रॉकेट इंजन्स होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अभी ये टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं, ये इसका करंट अफेयर से क्या रिलेवेंस आता है, जिसके वजह से इसके चांसेस जो है एग्जाम में आने के बढ़ जाते हैं। देखिए, इंडिया की बहुत सारी मिसाइल्स है, पर उसी में ब्रह्मोस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? वो बढ़ने का रीज़न ये होता है कि अगर ये मिसाइल से रिलेटेड न्यूज़ बार बार अगर न्यूज़ में आता है तो उनमें क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है और वो टॉपिक जो है वो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये दो तीन चीज़ों की वजह से न्यूज़ में चल रही है। उसमें से एक जो न्यूज़ वो चल रही थी वो ये थी कि जैसे आपको पता होगा 2022 में इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सीडेंटली फायर्ड हो गई थी और वो पाकिस्तान में जाके लैंड हो गई थी। थैंक गॉड कि उसमें कोई वॉरहेड नहीं था और वो जहाँ पे क्रैश हुई वहाँ पे कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज़ या कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन उतना इशू हुआ नहीं है। और दूसरी चीज़ एक बहुत अच्छी हुई कि वो मिसाइल पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, नहीं तो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ में जा सकती थी जिसे वो रिवर्स इंजीनियर्ड करके या उससे रिलेटेड कोई तोड़ इस मिसाइल के अगेंस्ट ढूंढ सकते थे, वो भी चीज़ें नहीं हुई। उसके बाद इंडिया ने बोला कि ये एक्सीडेंटल फायरिंग थी और जो इंटरनल डिसिप्लिनरी एक्शन हुई उसके हिसाब से एयरफोर्स ने उसके 3 ऑफिसर्स जो है उनको डिसमिस कर दिया है। इसके वजह से ये न्यूज़ में चल रही थी। दूसरा जो रीज़न है इसको न्यूज़ में चलने का वो ये आ रहा था कि एक जो ब्रह्मोस में जो एक इंजीनियर काम कर रहे थे, जो 2018 में ISI के लिए स्पिनाच करते हुए पकड़े गए थे, अब उनके खिलाफ ट्रायल हुआ और उसमें कोर्ट ने उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है। अब यहाँ पे क्यूरियोसिटी आती है कि पाकिस्तान इतना क्यों क्यूरियस है कि वो ब्रह्मोस के सीक्रेट्स जो है वो इंडिया से चुराना चाहता है, उसके लिए वो अपना स्पाई नेटवर्क और स्पाई एजेंसी को एम्प्लॉय करता है। तो ये जो है पर्सन, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट अभी 2014 में हुई है, तो उस वजह से भी ये न्यूज़ में है ब्रह्मोस मिसाइल। और ये इसके अलावा और एक चीज़ के लिए ब्रह्मोस अभी न्यूज़ में चल रही है, वो है अपना डिफेंस एक्सपोर्ट। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया ये लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट की अभी पॉसिबिलिटी बोलने से बेटर ये रहेगा कि हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है अभी, वो प्रायोरिटी ये है कि इंडिया को कैसे डिफेंस एक्सपोर्टर बनाए, कैसे इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम करे, इंडिजीनियसली इन मिसाइलों को, इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में ही डेवलप करे, प्रोड्यूस करे और उसको बाकी कंट्रीज़ को बेच के रेवेन्यू भी कमाया जा सके। इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मोस जो है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। माइलस्टोन इसलिए क्योंकि पहले जब भी हम लोग कोई रशिया से इक्विपमेंट वगैरह जो खरीदते थे ना, तो वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के अंडर हमें उसे प्रोड्यूस करने का चांस मिल जाता था, या हमें मोस्टली उसे खरीदना ही पड़ता था, फिर उसका मेंटेनेंस भी आता था, उसके स्पेयर पार्ट्स भी आते थे। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने एक नई मेथड डेवलप की है, वो है जॉइंट वेंचर्स, कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग बाकी कंट्री से खरीदते हैं हम उसका जॉइंट वेंचर बना के उसका
डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी विद इन इंडिया प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन करेंगे और उसमें फिर इंडिजिनियस कंटेंट जो परसेंट जो है उसको ग्रेजुअली बढ़ा के 100% करें। उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है तो वो है ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोजेक्ट। तो अभी देखते हैं इसी को। तो देखिए ब्रह्मोस जो है, इसके बारे में हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि ये इंडिया रशिया का जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इस पर कभी भी क्वेश्चन आया तो ये पॉइंट हमेशा याद रहेगा। और ये वन ऑफ द सक्सेसफुल एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग जॉइंट वेंचर को डेवलप करके इंडिया में डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। अभी जॉइंट वेंचर किसका है? तो इंडिया और रशिया के बीच में है, सबसे पहली चीज़। दूसरी, इसका नाम जो है ब्रह्मोस। अब ये ब्रह्मोस क्यों रखा गया है? तो ये भी एग्जाम के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट जो था वो ये कि ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। दूसरा, इसका नाम ब्रह्मोस क्यों रखा है? तो उसके पीछे का रीज़न ये आता है कि इंडिया की एक रिवर है ब्रह्मपुत्रा और रशिया की एक रिवर है मोस्कवा। ये दो रिवर के नाम को कंबाइन करके ब्रह्मोस बनाया गया है। जैसे आप ये ब्रह्मोस में से जो पहला ब्र है ये आप समझ सकते हैं ब्रह्मपुत्रा से है और मोस जो है वो मोस्कवा रिवर से है। तो इस मिसाइल का नाम दो रिवर पे रखा गया है, एक इंडियन रिवर ब्रह्मपुत्रा और एक रशियन रिवर मोस्कवा। अब इसकी स्पीड और रेंज, इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पॉइंट हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था सुपरसोनिक हाइपरसोनिक वाला, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखिएगा। इसकी स्पीड जो है ना ये मैक 2.8 to 3 है। अब मैक मतलब क्या हुआ? मैक मतलब सोनिक इक्वल टू साउंड स्पीड। मतलब ये मिसाइल जो है ना ये साउंड से 3 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है, करके इसे हम लोग सुपरसोनिक बोलते हैं। अगर वो साउंड स्पीड से कम होती है तो उसे हम लोग सबसोनिक बोलते हैं। अगर इक्वल टू साउंड स्पीड होती है तो उसे हम लोग सोनिक बोलते हैं, और उससे अगर ज़्यादा रहती है तो उसे हम लोग सुपरसोनिक बोलते हैं। अब ये सुपरसोनिक क्यों है? क्योंकि ये मैक 2.8 to 3 की स्पीड में जाती है। इस यूनिट को याद रखिएगा, इस मैक में कंफ्यूज मत होइएगा। मैक 1 मतलब इक्वल टू साउंड स्पीड होता है। तो फिर आप बोलोगे कि ये हाइपरसोनिक टर्म क्या थी? तो हाइपरसोनिक टर्म्स के लिए जो अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो फॉलो किए जा रहे हैं ना, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो आते हैं वो है कि अगर मैक 5 या उससे अगर ज़्यादा है तो उसे हाइपरसोनिक बोला जाता है, और अगर मैक 1 to 5 है, मैक 1 to 5 अगर है तो उसे सुपरसोनिक बोला जाता है। ठीक है, और अगर ज़्यादा है तो ये हो गया आपका हाइपरसोनिक। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अगर मैक 5 से ज़्यादा स्पीड आती है तो उसे हम लोग हाइपरसोनिक बोलते हैं, और अगर मैक 1 to 5 अगर आती है तो उसे हम लोग सुपरसोनिक बोलते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये सुपरसोनिक है, और इसकी रेंज मतलब ये कितनी रेंज का टारगेट हिट कर सकती है? तो इसकी रेंज जो है ना, इसकी रेंज है 290 किलोमीटर्स। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पे जो टर्म था ना मीडियम रेंज हम लोगों ने इसीलिए बोला है क्योंकि ये विद इन 500 की रेंज में आती है। अब ये जो आता है ना मीडियम रेंज, लार्ज रेंज, इनका जो क्राइटेरिया है वो कोई फिक्स नहीं है। वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। जब क्रूज मिसाइलों की बात आती है तब ये बिलो 500 है करके इसे हम लोग मीडियम रेंज बोल रहे हैं। अगर 500 से ज़्यादा होती तो उसे लार्ज रेंज बोला जाता। पर वही अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें अगर बिलो 1000 भी आता है तो भी उसे मीडियम रेंज ही बोला जाता है, अबो 1000 को ही वो लार्ज रेंज बोले जाता है। तो अब इसकी रेंज जो है ना ये 290 किलोमीटर्स है। अब इसकी रेंज को ना बढ़ाने की बात हो रही है। अब ये कॉन्टेक्स्ट में आप बहुत बार न्यूज़ पढ़ोगे, मतलब अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आते थे ना उसमें इसकी जो स्पीड पूछी जाती थी तो वो स्पीड तो 2.8 to 3 मैक होती थी और रेंज उसकी 290 किलोमीटर्स होती थी। पर अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। जैसे इंडिया को एक ग्रुप है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम वाला, जिसका इंडिया मेंबर नहीं था, जिसके वजह से ये स्पीड लिमिटेशन आ गई थी कि जो हम लोग रशिया के साथ जॉइंट वेंचर में इसको बढ़ा नहीं सकते थे। पर अभी इंडिया को उसकी मेंबरशिप मिल गई है, तो अभी गवर्नमेंट का प्लानिंग है इसकी रेंज जो है उसको बढ़ाया जाए। इसकी रेंज अभी कितना, तो पहले इनिशियली 450 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, या आगे ना आप 800 किलोमीटर तक के भी सुन सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये करंट अफेयर से आपको करते रहना पड़ेगा। जैसे न्यूज़पेपर में अगर एडिशनल आर्टिकल्स आते हैं, आगे जाकर भी आते हैं, तो जब भी आप इससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ो ना तो उसमें आप सबसे पहली चीज़ इसकी रेंज पे ध्यान दोगे आपसे, और दूसरा जो पॉइंट है आप इसकी स्पीड पर भी ध्यान दोगे। अब स्पीड पे ध्यान इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अभी दुनिया में ना हाइपरसोनिक मिसाइल की कंपटीशन चालू है।
और हाइपरसोनिक मिसाइल कंपटीशन में अभी सबसे आगे रशिया है, सेकंड नंबर पे चाइना है, और अमेरिकन जो है वो अभी कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी अभी ट्रायल चालू है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रूमर चल रही है, वो रूमर ये चल रही है कि इंडिया कुड बी द फोर्थ कंट्री टू डेवलप अ हाइपरसोनिक मिसाइल। अब इंडिया अगर फोर्थ कंट्री हो सकती है, तो ऐसी गवर्नमेंट ने इसको अभी तक के एक्नॉलेज नहीं किया है, पर बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में आता है कि इंडिया की अगर जो सबसे पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी तो वो पॉसिबली ब्रह्मोस हो सकती है। ब्रह्मोस की ही रेंज बढ़ाने की बात हो रही है, साथ ही में उसकी स्पीड भी बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी मैक 3 पे है, अगर हम लोग इसको मैक 5 या उससे ज़्यादा ले जाते हैं तो फिर इंडिया के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है। तो अभी से आप आगे जितना भी करंट अफेयर पढ़ते हो ना, तो उसमें इन दो चीज़ों पे ध्यान रखना है हमेशा कि उनकी रेंज कितनी है और उसकी स्पीड कितनी है। ये फ्यूचर का क्वेश्चन बन सकता है, अगर इसमें 2-4 महीनों में भी अगर कोई आर्टिकल या डेवलपमेंट आती है तो इस पर आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे जो तीसरा इसका जो चीज़ आती है वो है वेरिएंट्स। अब वेरिएंट का मीनिंग ये होता है कि आप इसे कहाँ से कहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। तो देखिए बेसिकली मिसाइल्स की जो टाइप्स आते हैं वो कौन से होते हैं, एक होता है सरफेस टू सरफेस। इसका मीनिंग होता है आप इसको सरफेस से लॉन्च करोगे और आपका टारगेट जो है वो सरफेस पे रहेगा। अगर आपका टारगेट सरफेस पे है, इसका मतलब क्या है, वो स्टेशनरी टारगेट है, वो कहीं पे जा नहीं सकता। और आपका जो लॉन्च स्टेशन है उसको आप भी एक परमानेंट जगह से मिसाइल बेस बना के वहाँ से उस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हो। पर अभी दुनिया एडवांस हो गई है, जैसे कि अभी ट्रक से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी न्यूज़ आई थी, नॉर्थ कोरिया ने तो ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने की भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। तो इस तरह से जो कॉन्टेक्स्ट आते हैं, तो एक सरफेस टू सरफेस होता है, दूसरा सरफेस टू एयर होता है, मतलब सरफेस से लॉन्च करोगे और एयर के टारगेट को हिट किया जाएगा। अब एयर के टारगेट आपको मालूम है मोबाइल होते हैं, स्पीड में होते हैं, अल्टीट्यूड वैरी होता है, मैन्यूवरिंग होती है। उस केस में मिसाइल को उसे ट्रैक करना होता है और ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करना होता है। तो ये मोस्टली एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं। फिर एयर टू एयर भी होता है। एयर टू एयर मतलब जैसे 2 फाइटर प्लेन में डॉग फाइट चालू है, उसमें सामने वाले प्लेन पे मिसाइल लॉक करके उस पर जो मिसाइल लॉन्च की जाती है वो एयर टू एयर होती है। अब तीसरा टाइप नेवी वाला, नेवी के शिप्स जो है ये भी मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। अब नेवी के शिप्स मिसाइल दोनों टारगेट के लिए लॉन्च कर सकते हैं, एक एयर डिफेंस के लिए भी हो सकता है और एक सरफेस के लिए भी हो सकता है, और एक चौथा भी एक आता है सबमरीन लॉन्च। तो इसके जो वेरिएंट्स है ना, ध्यान में रखिएगा ये सभी के हिसाब से डेवलप्ड है। इंडिया के पास अभी इसके सारे के सारे वेरिएंट्स है। कौन से, तो लैंड वाला भी है, शिप वाला भी है, सबमरीन वाला भी है, और ये इंडिया में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इनको ऑपरेशनली एक्सेप्ट किया जा चुका है। ठीक है, अब ये मिसाइल में वॉरहेड कितना कैरी कर सकती है, तो देखिए ये मिसाइल जो है ना, ये कन्वेंशनल वॉरहेड जो है वो 300 kg तक के कैरी कर सकती है। साथ ही वेरियस टाइप ऑफ वॉरहेड को भी ये कैरी कर सकती है। अब वेरियस टाइप तो वो जो मल्टीपल वॉरहेड सिंगल मिसाइल में कैरी करने की टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप हो रही है, तो ये भी कैपेबिलिटीज ब्रह्मोस मिसाइल्स में है। तो अगर इसको समराइज करें तो ये 2 पॉइंट जो है ना, रेंज और स्पीड, इस पर आपको फ्यूचर में जो भी आर्टिकल्स आएंगे करंट अफेयर में उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वाली चीज एक देख, अब उसी के साथ उसकी जो चीज है वो जो मैंने अभी डिस्कस किया था, लो रडार क्रॉस सेक्शन। अब जब भी कोई प्लेन अगर स्पेस में एटमॉस्फेयर में फ्लाई होता है तो उसका रडार पे क्रॉस सेक्शन बनता है, वो जितना छोटा होगा उतना उसके डिटेक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, उसी को हम लोग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल की स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत लो अल्टीट्यूड से फ्लाई करती है। देखिए ये 15 किलोमीटर से टू 100 मीटर, इतने लो लेवल पे ये फ्लाई करती है। तो इतने लो लेवल पे जब ये फ्लाई करती है तो इसके डिटेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो ये लो रेडार क्रॉस सेक्शन बनाता है। अब इसका ऑपरेशनल स्टेटस जो है, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों ने इसको अपने आर्सेनल में ऐड कर लिया है। इनफैक्ट जब चाइना बॉर्डर वाला क्राइसिस हुआ था तब इंडिया ने इसकी 2 बैटरीज डिप्लॉय भी की थी, एक अरुणाचल में डिप्लॉय की थी और एक लद्दाख में डिप्लॉय की थी। तो ये अपना एक अटैकिंग या फॉरवर्ड पोजीशन में भी ये चीज़ काम आती है। अब जैसे अब इसका एक्सपोर्ट, अब इंडिया ने, ये हमारे लिए एक प्राउड फील करने वाली बात है कि इंडिया ने अभी ब्रह्मोस मिसाइल्स या डिफेंस इक्विपमेंट का जो एक्सपोर्ट है वो चालू कर दिया है। अभी इतनी सिंपल चीज़ नहीं है, दुनिया में अगर कोई कंट्री मिसाइल खरीदना चाहे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उसमें भी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी कोई भी चूज़ करता है। तो उसमें अगर इंडिया का प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेलेक्ट होकर सेल हो रहा है तो वो सच में एक प्राउड फील करने वाली बात है। अब दूसरा ये जो टर्म यहाँ पे आती है वो है फायर एंड फॉरगेट सिस्टम। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि एक बार अगर आपने मिसाइल को लॉन्च कर दिया
तो आपको उसे टारगेट हिट करने तक के ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रैक करने की ज़रूरत होती तो जहाँ से आपने उसको लॉन्च किया है ना, लॉन्च पैड जो ट्रक बेस्ड जो होता है, तो उसे वहीं पर रहना पड़ता है। अब ये वन ऑफ द प्रोटेक्शन वाला पॉइंट भी इसका आता है कि आप मिसाइल को लॉन्च कर दो, आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, मिसाइल खुद अपना पाथ फाइंड करके टारगेट को हिट कर देगी। और मीनवाइल जो लॉन्च पैड था वो अपने आप को दूसरी जगह पे मोबिलाइज करा सकता है ताकि एनिमी की काउंटर स्ट्राइक से बचा जा सके। तो ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है। और जैसा कि अभी ये बताया कि ये एकदम लो अल्टीट्यूड में भी फ्लाई करती है। तो ये सारी की सारी जो थी ये ब्रह्मोस की अचीवमेंट या अचीवमेंट्स है, फीचर्स है और स्पेशलिटीज़ है जो इसको एक वन ऑफ द पोटेंट वेपन बनाती है इंटरनेशनल लेवल पे। और इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में भी ये मेजर रोल प्ले करता है। अब इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, जैसे हम लोगों ने 2 केसेस डिस्कस की थी, तीसरी केस जो चालू है जिसके वजह से ब्रह्मोस मिसाइल न्यूज़ में आती रहती है, तो वो ये है कि इंडिया ने सबसे पहले जो मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल किसी कंट्री को बेची है तो वो फिलीपींस है। इनफैक्ट इसका एग्रीमेंट जो है ना, इसका एग्रीमेंट 2022 में साइन हुआ था और इंडिया ने इसकी एक बैटरी जो है वो 2024 में डिलीवर्ड भी कर दी है। मतलब हमें ऑर्डर भी मिला था, हमने उसको डिलीवर्ड सक्सेसफुली डिलीवर्ड भी कर दिया। तो ये एक वन ऑफ द माइलस्टोन अचीवमेंट है जहाँ पे इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट एकदम क्वालिटी वाला हाईटेक एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है। अब ये फिलीपींस वाला था। उसी के साथ ही हमें चीज़ें जो याद रखनी है कि फिलीपींस के साथ ही वियतनाम है, अर्जेंटीना है, नाइजीरिया है। कौन सी? वियतनाम है, नाइजीरिया है, अर्जेंटीना है। ये तीनों कंट्रीज़ भी इंटरेस्टेड है इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल बाय करने के लिए। अब उसी के खुशी में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है इन्होंने एक ट्वीट भी किया था। वो ट्वीट देखिए, ट्वीट ये है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट जो है ना वो पहली बार 21,000 करोड़ क्रॉस कर गया है। और ये कब हुआ है? तो देखिए, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब आज पूरी हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस 47 के बाद की पूरी अगर हिस्ट्री निकाले तो सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट जो हुआ है वो 2024 में हुआ है, याद रखेगा। और उसका अमाउंट कितना है? तो उसका अमाउंट है 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ का हम लोगों ने डिफेंस एक्सपोर्ट अभी किया है। तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट कौन से साल में हुआ है? तो 2024। और कितना हुआ है? तो वो अमाउंट भी याद रखिएगा। कितना अमाउंट है? तो 21,000 करोड़। अब इंडिया ने फिर डिफेंस एक्सपोर्ट का कुछ टारगेट रखा होगा। तो जी, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है कि इंडिया को 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है हर साल। और ये टारगेट के लिए जो साल इंडिया ने डिसाइड करके रखा है वो जो साल है वो है 2028। अब ये वाला पॉइंट भी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा कि इंडिया का डिफेंस टारगेट क्या है। तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट है 50,000 करोड़ एनुअली बाय 2028। और 2024 में हम लोगों ने 21,000 करोड़ अचीव भी कर लिया है। मतलब और 4 साल है तो ये अचीवेबल है। और अगर मतलब सादी भाषा में बोला जाए तो मुमकिन है। और हम लोग 2028 तक ये टारगेट अचीव कर लेंगे। अब इस पर ये जो टॉपिक हम लोगों ने अभी तक के पढ़ा है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए बोले थे या एग्जाम पर्सपेक्टिव बोले थे तो वो थोड़े से ध्यान में रखिएगा। और फ्यूचर में करंट अफेयर को कैसे आपको ट्रेस करके अपने नोट्स अपडेट करने, वो भी मैंने 2 पॉइंट्स बता दिए जिस पर आपको डेवलपमेंट मिलेगी। तो अभी ये कुछ क्वेश्चंस है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कौन सी कंट्री के बीच में इंडिया और ब्रह्मोस का जॉइंट वेंचर है? तो जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि आज रशिया डे है करके हम लोग एक फ्रेंडशिप का सिंबल करके ब्रह्मोस मिसाइल को स्टडी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जॉइंट वेंचर किसके बीच में होगा? रशिया और इंडिया के बीच में जॉइंट वेंचर होगा। अब दूसरा टाइप जो आता है कौन सा? तो ब्रह्मोस इज अ टाइप ऑफ मिसाइल क्लासिफाइड एज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक और क्रूज इन दोनों का डिफरेंस भी देखा था। ये तो हो गया आपके प्रीलिम्स के ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर डिफेंस एक्सपोर्ट पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। साथ ही में जो फीचर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रह्मोस की, उस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या डिफरेंट वेरिएंट्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। अब ये एक क्वेश्चन है जो मेंस में जो आता है डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में, उसको भी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे ये
explain a working principle of the BrahMos supersonic cruise missile, highlight the key features that make it potent weapon system. ब्रह्मोस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें और उन प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए जो इसे एक शक्तिशाली वेपन प्रणाली बनाती है। तो ये बहुत शक्तिशाली वेपन प्रणाली है। इसके फीचर्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। इसकी रेंज है, इसकी स्पीड है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है, इसके डिफरेंट वेरिएंट्स है, और साथ ही में ये कितना पेलोड कैरी कर सकती है, और इसमें पोटेंशियल भी है कि आगे जाके हाइपरसोनिक मिसाइल में डेवलप भी हो जाए, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।